आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है बाकिर साहब। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अपने पूरे खानदान की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। ये चंद अल्फाज आपके दुख का मदाबा तो नहीं कर सकते जो आपने हमारी वजह से उठाए, लेकिन अगर हो सके हमें माफ कर दीजिएगा। तकदीर के फैसले को कौन बदल सकता है? जो होना था वो तो हो गया। अब सारा मसला मेरी बेटी नैना का है। मेरी बच्ची ने बहुत दुख उठाया सज्जाद साहब। बहुत मोहब्बत करती है वो अपने शौहर से, और अब तो उसके साथ एक छोटी बच्ची का भी साथ है, और वो बच्ची आपका खून है। दोनों बेटियों पर रहम कीजिए सज्जाद साहब, दरखास्त करता हूँ एक बाप होने के नाते। अल्लाह आपको खुश रखे, खुश रखे। जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया? कहाँ रह गई थी? कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है तुमको? वो बेगम साहिबा, मैं गैस रूम साफ कर रही थी, अचानक ही मेहमान आ गए। सज्जाद साहब ने कहा सारी चीजें सेट कर दूं। एक मिनट, सज्जाद के गेस्ट? देवर जी के कौन से मेहमान है? पता नहीं कौन लोग है, कौन लोग है? बहुत प्यारी सी लड़की है और उसकी बहुत प्यारी बेबी भी है। आप देखेंगी तो आपको भी प्यार आएगा। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी एरे गैरे पे जो है ना अपना प्यार नहीं लुटाती फिरती हूँ। पता नहीं कौन लोग हैं, नाज़िल लोग हैं हमारे ऊपर। एक और मुसीबत आ गई है। अच्छा जाओ, जाके कमरा साफ करो। सज्जाद के मेहमान? कौन? मैं ये पूछने आया था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो, और बच्ची की चीज़ों की लिस्ट मुझे दे दो, मैं मंगवा देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। मैं बहुत एहसानमंद हूँ आपकी। बार बार एहसानमंद होने की या शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में हकीकत किसी को नहीं बताई है। बहुत जल्द जब मैं फैज़ी को ढूंढ लूँगा तो ये रिश्ता सबके सामने आ जाएगा। बस तुम इसे अपना घर समझो। कोशिश करना कि लोगों से कम सामना हो, और अगर कोई ज्यादा सवाल करे तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। जी चाचू, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मुझे तुम्हारे यहाँ आने की बहुत खुशी है। कम से कम मेरा कुछ तो बोझ हल्का हुआ। क्या नाम रखा है इसका? राबिया। फैजी ने खुद रखा है, उसे बहुत पसंद है ये नाम। बहुत प्यारा नाम है। बस तुम इसकी लिस्ट मुझे बना कर दे दो, मैं मंगवा देता हूँ चीजें। थैंक यू। देवर जी। जी भाभी। ये गेस्ट रूम में कौन आके ठहरा है? तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। जी वो मेरे मेहमान हैं और कुछ अरसे यहीं रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? इससे पहले तो कोई मेहमान आके नहीं ठहरे। इनमें क्या खास बात है? कुछ खास मेहमान है, इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ रोका है। आप फिक्र मत करें, उनकी देखभाल मैं खुद करूंगा। आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो। एक अजनबी लड़की अपनी बेटी के साथ यहाँ आके गेस्ट रूम में ठहरी हुई है, और तुम कह रहे हो कि मैं फिक्र ना करूं? देवर जी, जवाब तो तुम्हें देना होगा। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जवाब दे मुझे। हैं सज्जाद, अगर घर में कोई मेहमान आना है तो उसमें इतनी खुफिया तरीके से लाने की क्या जरूरत है? कौन सी बातें छुपाने वाली, या थी कोई बात छुपाने के लिए? क्या हुआ? तुम इतना जोर जोर से क्यों बोल रही हो बिल्किस? बाबा, घर में हमारे एक लड़की अपनी बच्ची को लेकर आ गई है और किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन है। लड़की? कौन है ये लड़की सज्जाद? अरे बाबा, मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी बेटी है। वो कहीं बाहर चले गए मुल्क से, इस बच्ची के वीज़े का प्रॉब्लम था इसलिए यहाँ छोड़ गए। मुझसे रिक्वेस्ट किए कि कुछ दिन अपने यहाँ रख लो। मैंने उनसे वादा कर लिया वो यहीं रहेगी। अरे रहने दो सज्जाद,
मैंने तो सुना है कोई गरीब सा आदमी टैक्सी में छोड़ के गया उसे। बेकार की बातें मत कर बिल्किस। और सजाद, उस लड़की का ध्यान रखना, उसे कोई तकलीफ ना हो। जी बाबा। वैसे देवर मियाँ, घर में एक एनेक्सी भी है, 2-4 मेहमानों को वहां भी रखा जा सकता है। आप ठीक कह रही हैं भाभी, एनेक्सी वाला आइडिया बुरा नहीं है, वहां भी किसी को रखने के बारे में सोचा जा सकता है। सबका ही दिमाग खराब है यहाँ पे। तो ये हो तुम फैजी, तुम्हारा हाई क्लास लाइफस्टाइल जिसके तुम हर वक्त गुण गाते थे, वो गलत तो नहीं था। तुमने अर्श से फर्श पर आने की तकलीफ को बहुत हिम्मत से सहा है फैजी। दरबदर हो गए मेरे लिए। मैं कितनी खुशनसीब हूँ और बदनसीब भी। एक मिनट ठहरो, ये नाश्ते की ट्रे लेके कहाँ जा रही हो? वो मेहमानबाजी है ना, उनके लिए लेके जा रही हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक नाश्ता नहीं पहुंचाया तुमने? साहब लेके जा रही थी, बेगम साहिबा ने रोक लिया। ठीक है, तुम ले जाओ नाश्ता और पूछ लेना किसी और चीज की जरूरत तो नहीं। आज पहली तारीख है, अपने ऑफिस वालों को मना कर देना कि कल से तुम नहीं आओगी। अरे वाह, क्या वाकई सानिया नौकरी छोड़ रही है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है खबर सुनकर। तुम्हारी गाड़ी आ गई है, तुम जाओ। खुदा हाफिज। अरे आप पर यकीन करें, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद नहीं चाह रही थी कि सानिया नौकरी करे। क्या जरूरत है चंद हजार की नौकरी करने के लिए? हमारी सानिया तो शहजादियों जैसी जिंदगी बसर करेगी, राज करेगी, राज। सानिया कहीं और मुलाजमत करेगी, छोड़ी नहीं, तब्दील की है। ये क्या बात हुई भला? छोड़ क्यों नहीं रही नौकरी? और आप क्या चाहती हैं? सारी जिंदगी धक्के खाती फिरे, शादी करे, अपना घर बसाए? इतना अच्छा रिश्ता आया है वहीं का कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये फोन मैं तुम्हें देने आया था, अपने अम्मी अब्बू से बात कर लेना, परेशान हो रहे होंगे बेचारे। असल में रात में देर बहुत हो गई थी, वरना उसी वक्त दे देता। आपका बहुत शुक्रिया चाचू। फिर वही शुक्रिया। अरे तुम और राबिया मेरी जिम्मेदारी हो, और ये तुम्हारा अपना घर है, और बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा हक भी मिलेगा। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको पता है, फैजी हमेशा आपके बारे में मुझसे बात करता था। बहुत मोहब्बत करता है वो आपसे। वाकई बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए तो छोड़कर चला गया, और पलटकर पूछा भी नहीं। आई एम सॉरी, ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। आप, फैजी, बाकी घर वाले सब मेरी वजह से तकलीफ में हैं। अरे नहीं, ऐसे क्यों सोच रही हो? यकीनन तुम बहुत अच्छी होगी जब भी फैजी ने तुम्हें सबसे बढ़कर समझा, और ये तुम्हारा अपना घर है। फोन में मैंने अपना नंबर सेव कर दिया, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है मुझे कॉल कर लेना। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा, मैंने आपको पैसों के लिए फोन नहीं किया। क्या आप मुझे इतना गिरा हुआ समझने लगे हैं कि उस बात को कोई बड़ा इशू बना के अब तक बैठी हुई हूं जैसे मैं?
मुझे आपसे कोई और बात करनी है। कहो फरद, मैं सुन रहा हूँ। वो क्या सानिया अभी तक आपके ऑफिस में काम कर रही है? मैं उसी के बारे में बात करना चाह रही थी। ये क्या होता जा रहा है फरद तुम्हें? सानिया को मैं क्यों जॉब से हटा दूं? देखो बेटा, ये मत भूलो कि उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं जब तक इसकी कोई माकूल वजह ना हो। हम इस मौजूद फिर कभी बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। आओ बेटा। बैठो। कैसी हो? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं बाबा, बस मैं आपसे मिलने आई थी। जा रही हूँ मैं। आज आखिरी दिन है मेरा, तो सोचा कि आपको खुदा हाफिज कह दो। मगर क्यों? अगर किसी से तुम्हें कोई शिकायत है तो मुझे कहो, या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? सानिया, जवाब दो। किसकी वजह से तुम परेशान हो यहाँ इस ऑफिस में? नहीं बाबा, किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही मुझे किसी से शिकायत है। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। बस अम्मा नहीं चाहती कि मैं यहाँ जॉब करूँ। हेलो सानिया। बाबा, मैं आपको पूरे ऑफिस में देख रही थी और आप यहाँ बैठे। मुझे भी तो पता चले क्या बात चल रही है यहाँ पर। सब खैरियत है ना बाबा? सानिया हमारा ऑफिस छोड़ रही है। आज आखिरी दिन है इसका। बेस्ट ऑफ लक सानिया। शुक्रिया। फिर भी बेटा, मैं तुम्हें इतना जरूर कहूंगा कि कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना जरूर। और हाँ, तुम जब भी जॉब दोबारा करना चाहो तो यहाँ आ सकते। शुक्रिया बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। इस बच्ची में अजीब सी कशिश है, मुझे कुछ याद दिलाने लगती है शिरीन। बाबा, आप रहम दिल हैं। आपको हर एक पे तरस आ जाता है, और वो बेचारी तो है भी यतीम, बेसहारा। चाचू बहुत अच्छे इंसान हैं अम्मी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और आपको पता है, उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो बहुत जल्द फैजी को ढूंढ कर ले आएंगे। वो अगर ढूंढना चाहता है तो शौक से ढूंढे, लेकिन इन सारे हालात का जिम्मेदार फैजी है। क्यों भाग गया बीवी और बच्ची को बेआसरा छोड़कर? मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे बस कर दे। इस तरह की बातें मत करें फैजी के लिए, वो शौहर है मेरा। शौहर है इसलिए मैं बदुआ नहीं दे रही। अच्छा ये बताओ, सास ससुर तो आए होंगे ना? बेटी को देखा उन्होंने? नहीं अम्मी, अभी नहीं, लेकिन चाचू आते रहते हैं यहाँ पर। अब वैसे भी घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, मुझे किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारे अब्बू ठीक कहते हैं, अगर उस खानदान में कोई एक इंसान है तो वो सज्जाद है, बाकी सबके पास तो दिल ही नहीं है। अम्मी, राबिया रो रही है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। तो अल्लाह का शुक्र है कि जरीना को इस बात की खबर नहीं हुई कि तुमने सजाद के ऑफिस में नौकरी कर ली, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। एक्चुअली बाबा, आप शायद जानते नहीं हैं, वहीद भाई ने ऑफिस के गेट पर बहुत हंगामा किया है। गार्ड्स को भी उन्होंने खामखा इतना डांट दिया, जबकि वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने वहीद भाई को ऑफिस के अंदर नहीं आने दिया। ये तुम क्या कह रहे हो शिरीन? वो यहाँ आया था,
हालांकि जानता है मैं उसे कई साल पहले मना कर चुका हूं यहाँ आने से। उसकी वजह से हमें बहुत से नुकसान उठाने पड़े थे, इसीलिए ये फैसला लिया गया था। वो भूल गए अपनी हरकतें। एक्चुअली वहीद भाई जैसे लोग बहुत लालची होते हैं और खुदगर्ज भी। ऐसे लोग ना तो अपनी माजी की गलतियों से सीखते हैं और ना ही उन्हें मुस्तकबिल की फिक्र होती है। वो सिर्फ हाल में जीना जानते हैं और वहीद भाई भी यही कर रहे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है शिरीन? वहीद क्यों आया था यहाँ? उन्हें पैसों की फिक्र खाई जा रही है। जाहिर है इतना बड़ा अमाउंट मिलना बंद हो गया है, गुस्से में तो होंगे ना वो। उसकी ये वजह, वो मेरे फैसले को चैलेंज करेगा? क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया उसका? बाबा आप प्लीज बुरा मत मनाइएगा, लेकिन फरहत आपा भी मुझसे खफा हैं। उनका रवैया अब मेरे साथ पहले सा नहीं रहा। एंड यू नो, इन सब बातों का असर मेरे और सज्जाद के रिलेशन पर पड़ रहा है। नहीं तो सज्जाद का रवैया क्यों बदलेगा मेरे साथ? आप जानते हैं ना। मैं तुमसे और तुम्हारी अम्मी से शर्मिंदा हूँ शिरीन। बाकी रही फरहत की बात, तो मैं उससे बात कर लूंगा। हाँ हाँ, उससे मेरे कमरे में भेज। ठीक है बाबा, मैं फिर घर जा रही हूँ और आप भी सब जल्दी वाइंड अप करके घर चले जाइएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दिल एतबार की कोई तो इंतहा रखे, दिल एतबार की कोई तो इंतहा रखे, हर इंतहा में बिछड़ने का हौसला रखे। तो आखिरकार उस लड़की ने फैजी का पीछा छोड़ ही दिया, चले गई अपने बाप के यहाँ। जी साहब, लेकिन क्या? बड़ी दुख भरी बात है। जब उससे मकान खाली करवाया तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गई, सिर्फ एक बैग, वो भी अपने कपड़ों का। और आखिरी वक्त तक फैजान साहब का इंतजार करती रही, लेकिन फैजान साहब ने आने का नाम नहीं लिया। और फिर मायूस होके ठीक है, उसका सारा सामान बेच के चेक उसके वालिद को भिजवा दो, बल्कि 2-4 लाख रुपए हमारी तरफ से भी उसमें डाल दो। हम किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वैसे कोई बात तो नहीं हुई थी खास? किसी को तुम पे शक तो नहीं हुआ? नहीं साहब, मुझ पर किसी ने शक नहीं किया। मैं तो सामने ही नहीं आया। सारा का सारा काम मालिक मकान से करवाया। ठीक, तुम जाओ और जाकर फैजी को तलाश करो कि आखिर वो गया कहाँ। तुमने उसे अपनी आंखों से ओझल होने कैसे दिया? पता नहीं साहब, कैसे निकल गया। मैंने सारी जगह जाके पता किया जहां वो नौकरी की तलाश में जाता था, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। बस अब गलती हो गई। अच्छा, अब तुम जाओ, जैसे कोई इतला तुम्हें मिलती है तो मुझे इन्फॉर्म कर दो। बस अब जाओ। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्र है उस लड़की से फैजी की जान तो छूटी। इस रिश्ते को आखिर एक दिन खत्म होना ही था। और लुबना, कहाँ हो? कहाँ मर गई थी तुम? इतनी देर से मैं तुम्हें आवाजें दे रही थी, जवाब ही नहीं दे रही हो तुम। अरे अम्मी, मैं कान लगा के सानिया और पप्पू की बातें सुन रही थी। अच्छा, क्या सुना तुमने? सानिया ने जॉब छोड़ दी।
बहुत ही अफसोस हुआ मुझे इसकी ये बात सुनकर, क्योंकि जब मेरा दिल करता था मैं उससे पैसे मांग लेती थी और वो कभी भी मना नहीं करती थी, हमेशा पैसे देती थी मुझे। अब मुझे पैसे कौन देगा? बस ठीक है, वहीद से उसकी शादी हो जाने दो, फिर देखना सारे मसले हल हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। एक बात कहूँ मैं आपको, आपका जो वहीद ना चाहिता, वो तो मुझे एक नंबर का फ्रॉडिया लगता है। अगर इतने ही पैसे वाला होता ना तो कब का आपको पैसे देके मामले को खत्म कर चुका होता, लेकिन नहीं, हमेशा आपको मिठाइयों पे फ्रूटों पे टरखा देता है, कंगला कहीं का। खैर अब इतना भी गिरा पड़ा नहीं है, दे देगा पैसे, लेकिन मैंने भी पक्का सोच लिया, जब तक 25 लाख मेरे हाथ पर नहीं रखेगा ना, तब तक मैं उसकी शादी सानिया से करूंगी नहीं। 25 लाख? अम्मी, आपने तो मुझे कहा था कि 10 लाख रुपए देगा वो आपको, आपने मुझे झूठ बोला ना? हाँ, वो 25 हो या 10, तुम्हें इससे क्या? और तुमने क्या बातें सुनी है, सही तरह सुनती भी हो कि नहीं? मैं भी सुनूं कि क्या हो रही है बातें। तुमने बहुत बड़ी गलती की है सानिया, इतनी बड़ी बात सबसे छुपा ली। अल्लाह करे आइंदा तुम ऐसा कुछ ना करो जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। कितना एतबार था मुझे तुम पर। ऐसे तो मत देखे अम्मा, आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े किसी के भी सामने। तो अल्लाह का शुक्र है कि जरीना को इस बात की खबर नहीं हुई कि तुमने सजाद के ऑफिस में नौकरी कर ली, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। और वो तो न जाने इस बात का क्या मतलब निकाल लेती। बहुत बुरा हुआ आज वहीद साहब, 2 कौड़ी की भी हैसियत नहीं रही। खैर देख लूंगा एक एक को, पहले किसी तरह ये पता चल जाए कि सानिया इसी ऑफिस में है या फिर किसी दूसरी ब्रांच में रखा है उसे सज्जाद ने। कौन बता सकता है ये बात? जरीना मोमानी बहुत चालाक औरत है, उसने आज तक ये बात मुझसे छुपा कर रखी है कि सानिया कहां काम करती है। उसे तो सिर्फ पैसे से गर्ज है, कहीं से भी मिले। तुम आज बाबा के ऑफिस क्यों गए थे? माफ कर दो मुझे, गलती हो गई थी मुझसे। गुजर रहा था वहां से, सोचा मैं सलाम करता जाऊं, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो दामादों की इज्जत ही नहीं है। गार्ड तक ने घुसने नहीं दिया दफ्तर में। और अब घर आया हूं तो तुम्हारे सवालों के जवाब आते, हद होती है हर बात की। अच्छा तो ये बात है। जरीना, वो सानिया से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत नाराज हुई हूँ इससे। भला क्या जरूरत थी तुम्हें नौकरी करने की, वो भी सजाद के ऑफिस में? अरे हम कौन सा भूखे मर रहे थे, बताया भी नहीं किसी को। मैंने कितनी बार कहा है, हालात ही ऐसे हो गए थे। मामू जान की तबीयत खराब हो गई। चुप हो जाओ तुम। अरे मेरा भाई तो इतना गैरतमंद था, वो किसी का भी एहसान लेना गवारा नहीं करता, इसीलिए तो जल्दी चला गया, बोझ नहीं बना किसी पर। चलो माफी मांगो अपनी मोमानी से। अरे आपा ये क्या कर रही हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा के वास्ते इस तरह की बातें न करें, सानिया का दिल दुखेगा। क्या गलत कह रही है सानिया? इसने जो कुछ किया हमारी खातिर किया, इस घर की खातिर किया। उस वक्त यहाँ के हालात ही ऐसे हो गए थे। अगर सानिया हिम्मत न करती, इस घर को न संभालती, तो न जाने इस घर का खर्चा किस तरह चलता। सानिया, सानिया, तुम आपा की किसी बात का बुरा मत मानना। ये दोनों बहन भाई हैं ही जज्बाती, तुम्हारे मामू भी तो ऐसे ही थे ना। और नहीं तो क्या, मैं तो कहती हूँ तुम जॉब करती रहो। इतने सारे पैसे एक साथ आते थे, कितने अच्छे लगते थे ना। और दूसरी जॉब में इतने सारे पैसे मिले ना मिले, बुरा हो जाएगा ना फिर। तुम कल से जाना शुरू कर दो, वो तुम्हें जॉब पे रख लेंगे ना। मैं अब वहां वापस नहीं जाऊंगी। अरे सानिया, जैसा तुम्हारा दिल करे ना वैसा ही करो, हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। शुक्रिया मोमानी जी। शुक्रिया की क्या बात है, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा अदा करना चाहिए।
सज्जाद अभी तक नहीं आया, कहीं बाहर तो नहीं गया वो? नहीं बाबा, उसके सर में ज़रा दर्द है, वो रेस्ट कर रहा है कमरे में, वहीं से आ रहा हूँ मैं अभी। तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं है उसकी वक़ा? नहीं बाबा, ऑफिस का प्रेशर ले रहा है, विल बी ओके, रेस्ट कर ले। हाँ, ये तो है। वैसे तुम्हें वहीद के बारे में पता चला? मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है। मैंने फरहत को बुलाया है उससे बात करने के लिए वहीद के बारे में। बाबा वैसे इसमें फरहत का कोई कसूर नहीं है। देखिए ना, फरहत के लिए वहीद का तो इंतखाब हमने खुद किया था, जबकि पूरे खानदान को उसकी हरकतों का इल्म था। तुम क्या कहना चाहते हो? कहा कि मैंने जानबूझकर फरहत के लिए ये रिश्ता चुना? नहीं बाबा, मेरा हर किसी मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप वहीद को देखें ना, शादी से लेके अब तक उसकी जिंदगी वहीं की वहीं है, एक कदम आगे नहीं बढ़ा वो। और ऊपर से उसकी ये लालच, बददियानती। देखो, लालच हर इंसान में होती है, लेकिन वहीद में कुछ ज्यादा है। हमने जो कुछ भी अपनी बेटी को दिया इसलिए दिया कि वो एक अच्छी सी जिंदगी गुजार सके। और फिर वहीद जो भी है अपने खानदान का तो है ना। लेकिन आप लोग सारा का सारा कसूर वहीद पे नहीं डाल सकते। सच्ची बात तो ये कि फरहत ने कभी एडजस्ट करने की कोशिश ही नहीं की। मुझे तो हैरत होती है कि शादी अभी तक कायम है। बिल्किस ठीक कह रही है, फरहत भी पै दर पै गलतियां करती आ रही है, और अब तो कुछ ज्यादा ही। नैना इस वक्त? हेलो, हाँ नैना। तुम रात को उस लड़की के साथ बाहर गए थे, फिर सुबह आए हो वापस? जी बाबा, असल में बात ही हुआ है। मुझे सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो, गए थे या नहीं? फैजी, बेटा कहाँ चले गए हो? उबैद खान। जी मैडम साहिबा। ये इस वक्त कौन गया बाहर? सज्जाद साहब गया, वो मेहमान लड़की को लेके। अच्छा तुम जाओ। डेढ़ घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया, परेशान करके रखा हुआ। इस घर में तो किसी को फिक्र ही नहीं है सिवाय मेरे। आखिर दोनों गए कहाँ हैं? सुबह के 5 बजे सजाद पूरी रात इस लड़की के साथ बाहर रहा है। क्या तमाशा चल रहा है? शुक्र है इसकी तबीयत तो ठीक हुई, मैं तो बिल्कुल डर गया था।
अब इसे शाम में डॉक्टर पर ले जाना होगा दोबारा फॉलोअप के लिए। मैं किसी मेड का इंतज़ाम करता हूँ। नहीं चाचू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राबिया का ख्याल मैं खुद रख लूँगी। अगर आप कल रात में हमें हॉस्पिटल नहीं लेके जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि अगर हम थोड़ा और लेट होते तो। अच्छा बस बेकार की बातें नहीं करते। तुम खुद बहुत थक गई होगी, अब नाश्ता वगैरह कर लो फिर आराम करना। और मैं आज घर पर ही हूँ, फिक्र मत करो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूँ। आपने इतने कम दिनों में मेरे और राबिया के लिए इतना सब कुछ कर दिया, मैं इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। बस ये तो अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। वरना तुमने और फैजी ने जो दुख उठाए उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। चाचू, जो कुछ भी हुआ उसके कसूरवार हम दोनों ही हैं। हमने तो किसी की कोई बात ही नहीं सुनी, नाफरमानी की हर हद पार कर दी। ये तो होना ही था ना हमारे साथ। वक्त बहुत सारी चीज़ों के फैसले खुद ही कर देता है। मुकम्मल तौर पर तो कोई भी गलत नहीं होता, बस समझने और समझाने की बात है। अपनी अपनी जिद और अना को एक तरफ रखकर। मैं नाश्ता भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए। बाबा, ये जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं ना, ये किसी बला से कम नहीं होती। मर्दों के दिमाग को खा जाती हैं। हमारे घर पे भी इनकी नहूसत पड़ी है। मेरे बेचारे फैजी को ही देख लीजिए, इसी खूबसूरती की नजर हो गया है। सजाद को आने दो, अभी बात हो जाती है। सारी रात एक गैर लड़की के साथ घर से गायब रहा है। शक तो उठेगा ना? अगर मैंने सवाल कर लिया इसके बारे में तो ऐसा क्या हो गया? वैसे बाबा, आपको पता है वो फजर की अजान के वक्त वापस आए? आप गार्ड से पूछ सकते हैं बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, बुलाया था आपने? वालेकुम अस्सलाम। तुम रात को उस लड़की के साथ बाहर गए थे, फिर सुबह आए हो वापस? जी बाबा, असल में बात ही हुआ है मुझे सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दो। गए थे या नहीं? जी बाबा, गया था। असल में बहुत परेशानी की बात। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, वजह चाहे कुछ भी हो। तुम्हारा इस तरह रात को उसके साथ जाना इंतहाई नामुनासिब है। आइंदा ऐसा ना हो, समझे? जी बाबा। चलो अब हम सो जाते, ठीक है? अब सो जाते। चलो अल्लाह अल्लाह कर लेते, अल्लाह अल्लाह कर लेते। चलो सो जाओ। आप भी राबिया बीबी को देखने आई हैं बेगम साहिबा? बहुत प्यारी बच्ची है, देखते ही गोद में लेने को दिल करता है। अब तो माशाल्लाह बुखार भी उतर गया है। फजूल बातें मत करो। ये सब क्या है? नाश्ता है बाजी के लिए। सज्जाद साहब ने कहा है मुझे आज से बाजी का बहुत ख्याल रखना है। कोई जरूरत नहीं है इस नाश्ते की। ले जाओ वापस इन चीजों को। सुना नहीं तुमने? जी। रहने को जगह दी है, 3 वक्त का खाना मिल रहा है। बीमार बच्ची है, उसकी दवा दारू की जा रही है। ना कोई रिश्ता, ना कोई नाता। कोई यतीम खाना खोल रखा है मैंने यहाँ पे? तुम ठीक कह रहे हो ना अजीज? झूठ तो नहीं बोल रहे मुझसे? नहीं साहब, यकीन करें, बड़े साहब के सामने तो मैंने आपका नाम तक नहीं लिया।
उन्हें कुछ भी मालूम नहीं कि आपको सब कुछ इस बारे में पता है। हाँ, बहुत देर लग गई मुझे सब कुछ जानने में, कोई फायदा नहीं हुआ। काश तुम मुझे सब कुछ पहले बता देते, या फिर बाबा से वफादारी के चक्कर में फैजी के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करते। खैर, तुम्हारा भी क्या कसूर है। अब खबर रखना, फैजी का जैसे ही कुछ पता चले मुझे ज़रूर बता देना, और बाबा से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस काम के लिए जितने आदमी लगाने पड़े लगाओ, पैसों की फिक्र मत करना, बस मुझे खबर ज़रूर देना रोज़ाना के हिसाब से। ठीक है साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फैजी का जल्द से जल्द कोई सुराग मिले। जैसे सुराग मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मकान मालिक ने भेजा है आपके लिए। मालिक मकान? कौन से मालिक मकान ने? ये उसी मालिक मकान ने भेजा है जहां आपकी बेटी और दामाद रहते थे। ये उस सामान की कीमत है जो घर पे छोड़ आए थे। इतनी बड़ी रकम? मेरी बेटी और दामाद तो मामूली हैसियत के लोग थे, इतनी रकम का सामान तो नहीं हो सकता। और ये चेक मैं नहीं ले सकता आपसे, ये रखिए अपने पास। सर, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। मुझे कहा गया है कि ये चेक वापस मत लाना, आपको देकर ही आना है। मेरी बात समझने की कोशिश करें, किसी कीमत पे भी ये चेक मैं नहीं ले सकता। जाइए यहाँ से। वाह अम्मी वाह, कभी कभी तो ना आप इतना अच्छा काम कर देती हैं जिसके बारे में बंदा सोच भी नहीं सकता। अच्छा बस बस, ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं है। कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले तुम्हें, कान खोल के सुन लो। और ये तुम्हारी मक्खन पॉलिश ना नहीं काम करेगी मेरे ऊपर, समझी? अरे मेरी माँ, मैं पैसे मांग भी कहाँ रही हूँ, पैसे तो मुझे सानिया दे देती है, कभी मना नहीं करती मुझे वो। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आपने सानिया को ऐसे ही जाने दिया, ना घर में हंगामा किया, ना उस पर गुस्सा किया। उसकी इतनी बड़ी गलती यूं माफ कर दी? तो क्या कहती मैं उस बेचारी को? जब तक मुलाजमत थी सारी तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे रखती थी, अपने ऊपर तो एक पैसा खर्च नहीं करती थी। अब जब उसके पास नौकरी नहीं है तो मैं क्या जुल्म करूं उसके ऊपर? ढूंढ तो रही है मुलाजमत, मिल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात कहूँ मैं आपसे, मैं ये नेक दिली ना आपके ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। अच्छा बस करो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। जरा प्यार से क्या बात कर लूं, तुम तो सर पे चढ़ के नाचना शुरू कर देती हो। अम्मी, वहीद का फोन आ रहा है। तुम बैठ जाओ, जाओ इधर से। तुम्हें कहो ना बैठ जाओ। हेलो, एक सेकंड बैठो। बिल्किस प्लीज कंट्रोल करो खुद को, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है स्ट्रेस मत लो। लड़की तुम्हारा इशू नहीं है, अरे वो तो मेहमान है, चंद दिनों के लिए आई है, चली जाएगी। और तुम तो उससे मिली भी नहीं। मिलना भी नहीं चाहती हूँ मैं, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। मगर किस कदर मशकूक तरीके से वो लड़की इस घर में आई है। हाँ, और आखिर इसके माँ बाप कौन है, अगला पिछला क्या है? लोग इस तरह दरख्तों पे थोड़ी उगते हैं। बिल्किस, उसके माँ बाप मुल्क से बाहर होते हैं। बस अब जाने दो इस बात को। तुम लोग भी ना, सज्जाद ने कहा और सबने मान लिया। ये चक्कर कुछ और है, लिख लो इस बात को वकार। और हाँ, तुम जो बढ़ बढ़ के मेरे फैजी के गुनाह गिनवाते रहते हो ना, कैसे अपने भाई की हरकतों पे पर्दा डाल रहे हो।